क्या आप और मैं बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, अच्छी वस्तुएं, अच्छे खाने पीने की सामान दे सकते हैं, तो क्या वो पवित्र पिता हमें नहीं दे सकता? जय मसीह की मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो तो पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी का मालिक है। क्या वो हमारे बारे में नहीं सोच सकता? सब सोच सकता है मेरे भाई बहनों। बस हमें क्या करना है, हमें अपने पिता की आज्ञाओं को मानना है। हमारे बच्चे जब भटक जाते हैं तो हम उनको छोड़ते तो नहीं है, लेकिन उनको ताड़ना देने के लिए वो सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बिठाना है, बस। और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको पर्वत पे नहीं जाना है, ऊँचे पहाड़ पे नहीं जाना है, बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के लाइन लगकर कहीं और नहीं जाना है। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बस हमारा को क्या करना है, बस बाइबिल लेना है और पढ़ना है और घर में बैठ के प्रार्थना करना है। इतनी सी काम है मेरे भाई बहन, बस हमें इतना करना है और जो हम चाहते हैं उससे अच्छा और बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। बस हमें अपने प्रभु के वचनों पे नमन करना है, मन लगाना है, उसको अपने हृदय में रखना है तब। तो जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों ने समझा और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु के एक बहुत अच्छे दास हैं, वो हमें समझा रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम खुद कहीं से ना समझ पाएँ, कहीं से वीडियो देखकर हम समझते हैं तो वो भी सही है। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और पास्टर जी का वीडियो हम लोग मिलकर देखते हैं। जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is in love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ फिर से, get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से। God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा। जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming. You will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया This के, is what तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. Amen? कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school? कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, मत आना दोबारा? Your mother threw you out of the house, said, don't come back ever. मम्मी लेती थी शर्ट, Mommy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम व्हाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand गंदी new करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you बार। again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the middle. आप बढ़ रहे थे हल्के। You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो, उठो, फिर चलो,
फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are a child of God and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. Amen. आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या होगा यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो? You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of somebody यानी becoming बाइबल कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. Amen. इसीलिए तो सहायक दिया। This is why he gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, That blood is flowing for you. जब गिरो Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed, चलो, walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो। Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on his people. Usually devil keeps on putting guilt in people's heart and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं अब। They say I'm not worthy anymore. Amen. तो जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा होगा और आगे भी शेयर किया होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे मसीह भाई बहन एक दूसरे के साथ हैं और मेरे मसीह भाई बहन ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं देख लिया तो दूसरे ना देखे। हम मसीह लोग यही चाहते हैं कि हमें जो ज्ञान मिला दूसरे को भी मिले। तो जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।